कहिए, है ना वही हाथ? और लड़की के हुस्न जमाल के बारे में क्या राय है आपकी? अरे आप रो पड़ी? आपको हमारा मोहब्बत भरा मजाक पसंद नहीं आया? वहीद मुराद के चाहने वालों के लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। वहीद मुराद की फैमिली शदीद परेशानी में मुब्तला हो चुकी है। वहीद मुराद की अहलिया इस वक्त अस्पताल दाखिल हो चुकी हैं। वहीद मुराद के बाद उनकी फैमिली की सूरत में वहीद मुराद हमारे दरमियान जिंदा रहे और उनकी अहलिया सलमा मुराद एक इंतहाई खूबसूरत शख्सियत की मालिकन है। इस वक्त सलमा मुराद किस हाल में है, उनका इलाज कैसा चल रहा है और उनका ख्याल कौन रख रहा है, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और दोनों की खूबसूरत रिश्ते से मुतालिक भी कुछ यादें शेयर करेंगे। नाजरीन, सलमा मुराद इस वक्त कराची के एक अस्पताल में दाखिल हैं। उनके हवाले से ये खबर सामने आई कि वो शदीद अलील हैं और उनकी संगीन हालत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो इस वक्त ICU में दाखिल हैं। तबीयत खराब होने पर उन्हें कराची के एक मकामी अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने उनकी तशवीशनाक हालत को देखते हुए ICU में दाखिल करने का फैसला किया। आप सब जानते हैं कि ICU में इंतहाई संगीन सूरत हाल में ही दाखिल किया जाता है। जैसा कि सलमा मुराद एक उम्र रसीदा खातून हैं और ज़हीफत के दिन गुजार रही हैं, तो इस उम्र में छोटी छोटी बीमारियां भी इंसान की कुव्वत मुदाफ़ियत रोक नहीं पाती। अलबत्ता सलमा मुराद को कोई संगीन बीमारी लाहक है या फिर कोई और वजह बनी है, इस बारे में अभी रिपोर्ट सामने नहीं आई। सलमा मुराद का ख्याल रखने के लिए उनके बच्चे मौजूद हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी वालिदा की बहुत खिदमत की। जाहिरी बात है, वहीद मुराद के जाने के बाद वालिदा ही उनके लिए सब कुछ थी, जिन्होंने वालिद बनकर अपने बच्चों को पाला, उनको पढ़ाया लिखाया, शादियां की, काबिल इंसान बनाया। यकीनी तौर पर सलमा मुराद के बच्चों के लिए ये इंतहाई मुश्किल वक्त है। कुछ करना हो, क्योंकि अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। अगर मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ना गुजारना चाहूँ तो मुझे, अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिली, तो इन गहराइयों में मेरी लाश। वहीद मुराद की फैमिली की जानिब से मदाहों को खुसूसी दुआ की अपील की गई और फिल्मी सनत से जुड़े सहाफियों ने उनके लिए सेहतयाबी की न सिर्फ दुआएं भेजी, बल्कि इस पैगाम को वहीद मुराद के मदाहों तक पहुंचाने में भी किरदार अदा किया। सलमा मुराद की जिंदगी के हवाले से बात करें तो उन्होंने एक शानदार और मुतहरिक जिंदगी गुजारी। वहीद मुराद और सलमा दोनों का ताल्लुक कराची से था, लेकिन फिल्मी मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए वहीद मुराद लाहौर शिफ्ट हुए, जहाँ उन्होंने गुलबर्ग में एक आलीशान घर बनाया, जहाँ दुनिया भर की आराइश मुयस्सर थी। ये ख्वाबों का एक महल था जिसकी रौनकें लोग हसरत से देखा करते। इस घर के बाहर हर वक्त दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती, कोई फिल्म मेकर और कोई अदाकार, दोस्त और फैंस, एक रश लगा रहता। सलमा मुराद ने वो एक शहाना और पुरमुसरत दौर गुजारा। वहीद मुराद की वफात के बाद कुछ अर्सा तक सलमा मुराद उसी घर में मुकीम नहीं, लेकिन फिर लाहौर में सब कुछ बेच कर कराची शिफ्ट हो गई। इस घर के साथ 2 प्लॉट्स भी थे, उसे भी सलमा मुराद ने बेच दिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये घर वहीद मुराद की निशानी थी और इस घर के बिल्कुल मुल्हिका कब्रिस्तान में वहीद मुराद की कब्र भी है, इसीलिए सलमा मुराद को ये घर नहीं बेचना चाहिए था। लेकिन शायद सलमा मुराद मजबूर थीं। उनकी फैमिली और अजीज व अकारिब कराची में थे, लिहाजा यहाँ बच्चों के साथ तन्हा रहना सलमा मुराद के लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए सलमा मुराद ने सब कुछ छोड़ा और एक बार फिर अपने आबाई शहर वापस चली गईं। कराची में उनके पास जाती घर है, एक अच्छी जिंदगी मुयस्सर है। वहीद मुराद ने बस सलमा मुराद से ही शादी की और उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा आदिल मुराद और बेटी आलिया मुराद। दोनों वहीद मुराद की आंखों का तारा थे। सलमा मुराद ने दोनों की बहुत अच्छी तरबियत की। दोनों बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की और अपनी अपनी जिंदगियों में सेटल हो चुके हैं। दोनों की शादियां हो चुकी हैं। आदिल मुराद शोबिज इंडस्ट्री से भी वाबस्ता रहे। शोबिज के बहुत से सितारों के साथ उनकी अच्छी सलाम दुआ है। सलमा अपने बच्चों के साथ अक्सर लाहौर आती हैं, जिनका वाहिद मकसद वहीद मुराद की कब्र पर हाजिरी है। सलमा मुराद को मुख्तलिफ तकरीबात में देखा जाता है। वहीद मुराद की जिंदगी में वो अवार्ड शोज में शिरकत करती थी, फिल्मी महफिलों और इंटरव्यूज में देखी जाती, वहीद मुराद के साथ शूटिंग पर भी मौजूद रहती और वहीद मुराद के बाद उनके नाम की खातिर वो मुख्तलिफ तकरीबात में दिखाई देती। मिसाल के तौर पर वहीद मुराद की बरसी और सालगिरह के मौके पर तकरीब रखी जाती है, जिसमें सलमा मुराद, अजीज व अकारिब और फिल्मी सहाफी शरीक होते हैं। उनकी तस्वीर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भी फिल्मी सनत से जुड़े इवेंट्स में उनको देखा जाता है। उनके इंटरव्यूज भी मौजूद हैं, जिनमें वहीद मुराद की शख्सियत और उनसे जुड़े वाकयात को खूबसूरत अंदाज में बयान करती हैं। मिसाल के तौर पर दोनों की शादी के वाकये को ही देख लीजिए, कितना शानदार वो जमाना था और कितने शानदार वो दिन होंगे दोनों की जिंदगी के लिए। सलमा मुराद बताती हैं कि वहीद मुराद ने उन्हें प्रपोज किया था। वहीद मुराद की पहली मंगनी हुई थी, लेकिन वो मंगनी टूट गई और वजह बड़ी दिलचस्प थी। लड़की वालों को एतराज था कि लड़का यानी वहीद मुराद का ताल्लुक चूंकि शोबिस की दुनिया से है, इसीलिए हम आपसे रिश्ता नहीं करेंगे। सलमा बताती हैं कि वहीद मुराद इस वजह से थोड़े परेशान भी थे। सलमा मुराद कराची के एक सनदकार इब्राहिम की बेटी हैं। दोनों की फैमिलीज का आपस में एक ताल्लुक था और वहीद मुराद सलमा पर दिल हार बैठे थे। वहीद मुराद उस वक्त भी काफी मशहूर हो चुके थे। एक दिन सलमा मुराद डांस क्लास में मौजूद थी। वहीद मुराद वहाँ पर आए और सीधा जाकर बोला कि आप मुझसे शादी करेंगी, और ये कहकर
वहां से चले गए। सलमा मुराद इस जुर्रत और अंदाज से हैरत ज़दा हुई, लेकिन सलमा बेगम की धड़कनें तेज करने के बाद वहीद मुराद वहां से जा चुके थे। इसके बाद दोनों की फैमिलीज ने बाकायदा रिश्ते के लिए एक दूसरे के घर मुलाकातें रखी और फिर ये रिश्ता फैमिलीज की मर्जी से तय पा गया। बेनज़ीर है, ऐसा दूसरा हाथ कहीं ना होगा। है सर? हमारे ही पास था और हम ही ने दे दिया आप जैसी एक हसीना को। जी, बहुत प्यार था उससे। था? सलमा मुराद बताती हैं कि हीरोइंस वहीद पर फिदा थीं, लेकिन उन्हें कभी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ कि वहीद किसी के साथ अफेयर चलाएंगे। सलमा बेगम की ये बात अपनी जगह, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाकयात जरूर दर्ज हैं जिनमें सलमा बेगम की कुछ हीरोइंस के साथ लड़ाई हुई। उन्हें लगता था कि वहीद मुराद के वो बहुत करीब हैं। मिसाल के तौर पर तारीख में निशो बेगम के साथ एक वाकया लिखा है जिसमें सेट पर वहीद मुराद तस्मा बांधने के लिए निशो के कदमों में बैठे ही थे कि सलमा मुराद देख लेती हैं। फिर निशो और सलमा की लड़ाई हो जाती है और निशो बेगम वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार कर देती हैं। हालांकि दोनों का आपस में ऐसा कोई चक्कर नहीं था, अलबत्ता बाद में सुलह हो जाती है। इसी तरह शबनम, ज़ेबा और दीगर अदाकाराओं ने वहीद मुराद के साथ काम करने से इनकार किया क्योंकि दोनों के शोहर खाइफ थे। ये वो जमाना था जब वहीद मुराद की तस्वीरें कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लड़कियां अपनी किताबों में रखती थीं। हर लड़की को वहीद मुराद जैसा लड़का चाहिए था और हर लड़का वहीद मुराद जैसा हेयर स्टाइल रखता था। बहरहाल वो एक सुनहरी दौर था, लेकिन वहीद मुराद जिस तरह दुनिया से गए वो सदमा आज तक नहीं भूले। सलमा मुराद को हमेशा इज्जत और कदर की निगाह से देखा गया और आज भी उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। How has your life changed? My life after my husband's death, I was a little lonely, but now I've got involved in so many activities and I have an NGO.